जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे चली आपकी तैयारी? मुझे लग रहा है कि अब आप रगड़ कर पढ़ रहे होंगे क्योंकि 3 महीने बचे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था कि मैं बुक लिस्ट लेके आऊँगा, तो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, अपने वादे के तहत मैं अपना वादा पूरा किया। आप अपना वादा पूरा कीजिए जो आपने माता पिता को किया है। ठीक है, ज़्यादा तो मैं लेक्चर दूंगा नहीं, आपको पता है कि करना है तो करना है। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद क्या करोगे ये सोच के चला करो, और ऑप्शन नहीं है इसके बाद। ठीक है, तो करना पड़ेगा। ठीक है, 10-10 घंटे पढ़िए और मोबाइल दूर रख कर पढ़िए। ठीक है, तो आते हैं अपने मुद्दे पे। ठीक है, मैंने बोला था कि हिस्ट्री हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक लिस्ट है, मैंने डाल दिया है, इसको मैं लगा देता हूँ। ठीक है, आप इसमें क्या है, हिस्ट्री में आप 3 मेन सब्जेक्ट हैं जिससे 50 के करीब क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री, करंट और आपका साइंस। ठीक है, और ये तीनों स्कोरिंग है, आप समझ रहे हो ना, तीनों स्कोरिंग। आप इसमें से अगर 90% स्कोर कर जाते हो तो आपको कोई सिलेक्शन नहीं रोकेगा, चाहे मिसलेनियस में फिर कई से क्वेश्चन आ जाए, उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, और इसमें ये है कि आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आएगा। साइंस में पता रहेगा, हिस्ट्री में पता रहेगा, करंट में बाहर से आ सकता है कुछ। ठीक है ना, तो अब आते हैं कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में देखो, आप घटना चक्र पढ़िए, सबसे बेस्ट बुक है। मैंने दृष्टि भी ऑप्शन में रखी है, घटना चक्र लेकिन सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल है, ऑप्शनल के लिए घटना चक्र इज द बेस्ट बुक। ठीक है, उसके बाद आता है कि भूगोल। भूगोल में क्या पढ़ना है, भूगोल में भी आप घटना पढ़िए। मैंने सब में घटना लिखा है, इकोनॉमिक्स को छोड़कर। इकोनॉमिक्स में आप लूसेंट पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है आपका पॉलिटिक्स। पॉलिटी में पढ़िए आप घटना, इससे 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। करंट में 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आप एडिटोरिया पढ़िए। अलग अलग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, एक ही बुक पढ़िए, बार बार पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आपका है रीजनिंग और मैथ। बच्चे पूछ रहे थे सर मेंस में भी ये आता है, अभी से लेके तैयारी लेके चले। ये वेल एंड गुड है कि अभी से आप लेके चल रहे हो। इसके लिए 1 घंटा देना, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं और वो आउट ऑफ आउट ठीक करने हैं। उसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ मतलब आप सिलेक्शन से पीछे जा रहे हो। ठीक है ना, इसमें पैरामाउंट कोचिंग की एक मैथ की बुक आती है, हिंदी में आती है। ठीक है ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। उसमें क्वेश्चन सोल्व रहेगा, किसी से कोई मदद की कोई जरूरत नहीं है। उसमें ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन सोल्व रहेगा, ट्रिक के साथ रहेगा, आप ट्रिक यूज कर सकते हो। ठीक है, वो बुक आप कर सकते हो। उसके साथ रीजनिंग में कुछ करने का जरूरत नहीं है। रीजनिंग में डेली CHSL का कोई पुराना सेट है और टेस्ट क्वेश्चन लगाइए, बस वो काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। इकोनॉमिक्स में आप, अर्थशास्त्र में आप लूसेंट पढ़ सकते हो। लूसेंट उससे ज्यादा अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा तो वैसे भी नहीं हिलने वाला है। लूसेंट पढ़िए, अगर होने वाला होगा तो उससे हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आया विज्ञान। विज्ञान में, साइंस में आप 20 क्वेश्चन में, इसमें आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आता है, वो सब करने वाला होता है। इसमें आप घटना चक्र पढ़ सकते हो, जो साइंस वाली लूसेंट होती है उसको पढ़ सकते हो। इसमें आप डिवाइड कर लीजिए, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन आपका फिजिक्स और 3 दिन बायोलॉजी। ठीक है ना, ऐसे इस तरह से बांट के पढ़िए। ठीक है, इसके बाद आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपको बिहार जी के रहेगा, नॉर्मल सी बुक कोई उठा लेनी है, जैसे लूसेंट हो गई। ठीक है, उसके साथ कोई मिसलेनियस रहेगा, जैसे डेट एंड टाइम है कि वेटलैंड डे कब आता है। ठीक है ना, और आपका साइंस डे कब होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इस 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ठीक करने हैं, पीछे से मिसलेनियस से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आती है टेस्ट की बारी। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब सर हमने पूछ लिया। देखो, आप जो पूछते हो मैं बताता हूँ। ठीक है ना, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज किया है, इंस्टाग्राम का लिंक भी है साइड में, वहां से कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई फॉलो कर देना। बोलोगे सर फॉलो के लिए बोलने लगे, यार मोटिवेशन मिलती है। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं हम, ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। उसके बाद आते हैं टेस्ट पे। टेस्ट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोल रहे थे कि सर टेस्ट किसका फॉलो करें। देखो, टेस्ट बुक अगर फॉलो करोगे, इसमें नीचे सोल्यूशन में बहुत सारी एडिशनल डिटेल होती है। टेस्ट बुक पे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। जैसे आपने एक क्वेश्चन करा फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 44 सिविल से रिलेटेड हो गया आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके नीचे वो सारा आर्टिकल लिख देगा, वो सारा पढ़िए ना। एक क्वेश्चन में आप 5 क्वेश्चन कर लोगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी चीज पढ़िए जहां से आपका आउटपुट निकले। ये नहीं कि आप लठ मारे जा रहे हो, हमारे कहावत है कि लठ मारे हो और उसको कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप टेक्स्ट बुक या अड्डा इंग्लिश वाले यूज कर सकते हो। हिंदी में एडुटेरिया मुझे अच्छा लगता है, वो प्लेटफॉर्म का आता है। प्लेटफॉर्म को थोड़ा अच्छा लेवल का आता है, एडुटेरिया का नॉर्मल लेवल रहता है। ठीक है ना, पहले जो पहले फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एडुटेरिया लीजिए, उसके बाद प्लेटफॉर्म लीजिए। ठीक है, और इसमें टेस्ट का जो मैंने बोला है आपको, इसमें आप क्या करना है, डेली टेस्ट देना है। बच्चे बोले थे सर मैं अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ, टेस्ट दूं ना दूं।
अरे भाई तुम पहली बार टेस्ट दोगे तो ये मान के चलो कि तुम्हें अभी से प्रेशर लेवल झेलने की आदत हो जाएगी, चाहे तुम्हारे 40 नंबर बन रहे, कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन तुम यहाँ गलत करोगे एग्जाम में गलत कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तुरंत वो रीमेमोराइज हो जाएगा कि हाँ यार उस टाइम मैंने गलत किया था, अब गलत नहीं करने वाला मैं, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट होगा। टेस्ट में आप डेली टेस्ट दो और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस पर टिक मार लो, ठीक है ना। या कोई एक पेज लेके उस पर टेस्ट नंबर 1 लिख के जो गलत हो रहा है वो लिख लीजिए सारा एक पेज पे A4 साइज पे। 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट सब क्वेश्चन लिखा जाएगा, ठीक है ना। और उसको बार बार हर सैटरडे को संडे को आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद टेस्ट में आप जो टाइम टेबल है अपना इसको मैं अलग लेके आऊंगा, ठीक है ना। बहुत लंबा वीडियो हो गया, फिर बोलेंगे सर इतना लंबा वीडियो खींच लेते हो। और इसमें आपका पढ़ने का घंटा आपको फिक्स कर लेना है 10 घंटा, ठीक है ना। 3 घंटा पढ़ो फिर रेस्ट लो, 2 घंटा पढ़ो फिर रेस्ट लो, 3 घंटा पढ़ो फिर रेस्ट लो, ठीक है ना। फिर 2 घंटा टेस्ट का, 1 घंटा टेस्ट प्लस 1 घंटा रिवीजन, ठीक है। ये फॉलो करना है, ठीक है। और मोबाइल कम से कम यूज करना है, ठीक है ना। और अगर कोई ज्यादा आपको डिमोटिवेट करता है तो उससे दूर रहना है। नेगेटिविटी हर तरफ है कि 1200 वैकेंसी है, ये जो मेहनत करेगा उसका हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो चाहे लास्ट टाइम हो, ठीक है ना। उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, मेहनत करते रहिए।